नमस्कार, मेरा नाम कुसुम माहेश्वरी और मैक्रो इकोनॉमिक्स के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट की। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में हमने पहले क्लासिकल थ्योरी में पढ़ा, फिर केन्जियन थ्योरी में पढ़ा। आज जो उनमें जो कंट्रोवर्सी है उसको पढ़ते हैं। तो उससे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सेविंग क्या होती है? सेविंग हमें पता है कि जो हम डे टू डे लाइफ में जो खर्च करते हैं उसको यदि इनकम में से घटा दें तो जो बचता है वो सेविंग है। सेविंग का मतलब ही क्या होता है? बचत। तो बचत का मतलब जो बच गया, ठीक है। तो इनकम माइनस कंजम्पशन इज कॉल्ड सेविंग। ये याद रखने वाली बात है, ध्यान रखना है कि यदि किसी मशीन पे खर्च हो रहा है, आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए कोई खर्च कर रहे हो, तो वो यहाँ पर कंजम्पशन में नहीं आएगा, ठीक है। वो सेविंग का ही पार्ट रहेगा। देन कम्स इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट या निवेश का मतलब क्या है? जो हम हर साल कैपिटल के स्टॉक में इजाफा करते हैं, इंक्रीज करते हैं, इंक्रीमेंट करते हैं या एडिशन करते हैं, वो कहलाता है इन्वेस्टमेंट। यानी कि कैपिटल क्या होता है? कैपिटल होता है कोई बिल्डिंग बनाई, कोई आपने मशीन खरीदी या इक्विपमेंट खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदा, वो सारी कैपिटल है। और जो हमने पिछले सारे सालों में खरीद के रखा हुआ है वो सारा हमारा स्टॉक जो है वो कैपिटल कहलाता है। इन्वेस्टमेंट एक फ्लो वेरिएबल है। फ्लो का मतलब कि एक पीरियड ऑफ टाइम में, यानी मान लीजिए एक साल के अंदर आप अपनी कैपिटल में कितना इंक्रीमेंट कर रहे हो, यानी कि आप और ज़्यादा इस साल आपने कौन सी मशीनरी, कितनी मशीनरी खरीदी, कितनी बिल्डिंग बनाई, कितना रॉ मटेरियल और ऐड कर दिया, तो वो कहलाता है आपका इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू डेल्टा के। अब हम बात कर लेते हैं कि सेविंग का कॉन्सेप्ट जो था हमने वहाँ पढ़ा, क्लासिकल्स में पढ़ा कि सेविंग इज, यदि सी से क्लासिकल, सेविंग इज फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। वो कहते थे कि ब्याज की दर से इन दोनों के बीच में इक्वेलिटी होती है। ये आपका इन्वेस्टमेंट था, ये सेविंग थी, और यहाँ पर ब्याज की दर इन दोनों को बराबर करती है, राइट। याद आ गया। देन कम्स आपका केन्जियन। तो केन्जियन क्या कहते हैं? केन्स क्या कहते हैं? केन्स कहते हैं कि सेविंग इज फंक्शन ऑफ इनकम, कि भाई इनकम होगी तो सेविंग करोगे। ब्याज की दर का आपने क्या करना है? यदि आपके पास इनकम ही नहीं है तो ब्याज की दर जितनी मर्जी बढ़ती रहे, ठीक है। तो सबसे पहले इस पे इम्पैक्ट किसका पड़ेगा? इनकम का। इनकम होगी तो बचत होगी, और फिर कहीं जाके थोड़ा बहुत ब्याज की दर का असर पड़ता है, राइट। अब इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या कहते हैं केन्स? इन्वेस्टमेंट के बारे में वो कहते हैं, याद करके बताइए क्या कहते हैं, कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। सीमांत एफिशिएंसी को क्या बोलते हैं? मुझे याद नहीं आ रहा, हिंदी में याद नहीं आ रहा, आप चेक कर लीजिएगा। तो मतलब इसका है कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, आपकी लाभ की आशा कितनी है, उस पर डिपेंड करता है। एक कैपिटल की यूनिट आपको कितना कमा के देगी, उसकी उम्मीद कितनी है, वो आपकी इन्वेस्टमेंट पे असर डालेगी। कि यदि आपको लगे कि प्रॉफिटेबिलिटी है मार्केट में तो आप इन्वेस्ट करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। ब्याज की दर यहाँ पर भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट डालती है। तो ये अंतर था इन दोनों के एनालिसिस में। अब दूसरा अंतर क्या था? दूसरा अंतर ये था कि वो कहते थे कि क्लासिकल्स कहते थे कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट हमेशा हमेशा नहीं, सिर्फ इक्विलिब्रियम के टाइम पे बराबर होते हैं। एट इक्विलिब्रियम, इक्वेलिटी सेविंग विल बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट ओनली एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट पे। लेकिन क्लासिकल्स क्या कहते हैं? केन्स क्या कहता है? मैं उलट पुलट बोल रही हूँ ना। केन्स क्या कहते हैं? केन्स कहते हैं कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट ऑलवेज इक्वल। यही कंट्रोवर्सी है बस। वो कहते हैं इक्वेलिटी एट इक्विलिब्रियम, यानी एक पॉइंट आता है जहां पर दोनों बराबर होंगे एक दूसरे के। ये कहते हैं हमेशा बराबर होंगे। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने इसका हल निकाला इस कंट्रोवर्सी का। वो कहते हैं कि दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। तो अब हम आगे समझते हैं कि दोनों सही कैसे हैं। इस पहले को समझाने के लिए मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने एक्स एंटे और एक्स पोस्ट शब्द का इस्तेमाल किया। एक्स एंटे का मतलब होता है बिफोर द इवेंट, यानी कि इनकम आपके हाथ में और अभी आपने सेविंग इन्वेस्टमेंट करी नहीं है, उससे पहले आप सोच रहे हो कि आपने कितनी सेविंग कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है। इट मीन्स कि ये प्लान्ड है या डिजायर्ड है, कि आप नियोजित है ना, कि आपने कितना करना है। मेरी 100 रुपया इनकम है और मैं चाहती हूँ उसमें से 30 रुपये सेव करना,
चाहती हूँ, अभी किया नहीं है, तो वो चीज़ है ये, ठीक है। तो ये है सेविंग और इन्वेस्टमेंट उस मायने के अंदर। तो यहाँ पर जो क्लासिकल्स का लॉजिक था वो ये था कि सेविंग जो है करने वाले कुछ और लोग हैं, कुछ और ग्रुप हैं और उनका पर्पस कुछ और है, जबकि इन्वेस्टमेंट करने वाला ग्रुप जो है, जो लोग हैं, वो और तरह के लोग हैं और वो और कुछ चाहते हैं, उनकी कुछ और इच्छाएं हैं, उनके कुछ और पर्पसेस हैं। तो इसलिए एक टाइम पे मार्केट में ये बराबर हो सकते हैं, लेकिन हमेशा ये बराबर नहीं हो सकते, है ना। तो ये चीज़ को आप इस तरीके से भी समझा सकते हैं, ये आपका सेविंग है और ये आपका इन्वेस्टमेंट है, ये एक लेवल ऑफ इनकम है, नेशनल इनकम है इस साइड। तो ये एस और आई इस पॉइंट पर बराबर है। इससे पहले आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, जब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो इनकम भी ज़्यादा बढ़ेगी, तो इनकम बढ़ेगी तो नेचुरल है सेविंग भी बढ़ जाएगी, और सेविंग यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाएगी, तो आप इक्विलिब्रियम पे आ जाओगे। और यहाँ पर आप ये देखिए कि इन्वेस्टमेंट कम है, तो इन्वेस्टमेंट कम होगा तो आपकी इनकम भी कम हो जाएगी, तो इनकम कम होने से सेविंग भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर भी वापस से हम इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे, लेकिन हमेशा इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेंगे। तो ये तो क्लासिकल्स का वर्जन था अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इकोनॉमिस्ट, ठीक। लेकिन जो केन्स का जो वर्जन था वो क्या था कि देखो इनकम को ये एक्सपोज्ड है, पहले समझा दूँ, ये एक्सपोज्ड है। एक्सपोज्ड का मतलब आफ्टर द इवेंट, कि जो मतलब पिछले साल का यदि हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट देखना है तो हमें उसका डेटा को मेजर करना है बस खाली। तो वो डेटा क्या होगा, वो एक्चुअल होगा। यानी 100 रुपये यदि मेरे पास थे तो अब जब मैंने खर्च कर दिए तो पता चल जाएगा ना कि मैंने 30 रुपये बचाए कि 10 रुपये बचाए एक्चुअल में। वो तो मैंने सोचा था कि मैंने 30 बचाने, पर एक्चुअल में कितने बचाए वो यहाँ पर अब पता चल चुका है। तो एक्चुअल हमेशा बराबर होता है अकॉर्डिंग टू केन्स, ठीक। तो एक्चुअल को बराबर करने का थ्योरेटिकल जो फ्रेमवर्क था वो तो ये था कि इनकम को दो तरीके से दिखाया जा सकता है। एक तो C+I अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप कंजम्पशन गुड्स बनाते हो बेचते हो, या इन्वेस्टमेंट गुड्स कैपिटल गुड्स बनाते बेचते हो। तो ये तरीका है। दूसरा तरीका जो है वो है स्पेंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप या तो खर्च करते हो या बचाते हो, कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो है आई और एस जो है वो दोनों एक्चुअल में बराबर ही रहेंगे हमेशा। तो ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो है वो केन्स ने समझाया, और ये कैसे बराबर रहेंगे उसको भी उन्होंने समझाया। कैसे समझाया, थोड़ा ध्यान देके समझना। उसके लिए टर्म आता है इन्वेंट्री, अनइंटेंडेड इन्वेंट्री, UI, ठीक है, मैं लिख दूंगी वीडियो पे। तो ये जो है क्या है कि यदि किसी वजह से मान लीजिए सेविंग ज़्यादा है, प्लान्ड सेविंग जो ये वाली सेविंग है वो ज़्यादा हो जाए, जैसे यहाँ पर है, तो प्लान्ड सेविंग ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट से, ठीक है। तो प्लान्ड सेविंग ज़्यादा है तो क्या होगा, सेविंग के ज़्यादा होने का मतलब क्या है, सेविंग के ज़्यादा होने का मतलब कंजम्पशन कम है, कंजम्पशन कम है मतलब डिमांड कम है, डिमांड कम है मतलब डिमांड कम होने से क्या होगा, डिमांड कम होने से आपका जो बना हुआ माल है वो बिना बिका रह जाएगा। बिना बिका माल यानी कि साल के एंड में जब आपने मेजर किया तो जो माल बच गया उसको आप क्या डालते हो, आप उसको इन्वेंट्री में डाल देते हो। क्या, किस में डाल देते हो, इन्वेंट्री में। उसकी एंट्री जो है कैरी फॉरवर्ड करके नए खातों के अंदर डाल देते हो, वो अनइंटेंडेड इन्वेंट्री कहलाती है। तो ये जो इन्वेंट्री है ये केन्स कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट में ही जुड़ती है। तो इन्वेस्टमेंट जो है इसके जुड़ने की वजह से सेविंग के बराबर हो जाएगा। तो ये यहाँ पर सेविंग के बराबर हुआ, ठीक। दूसरा केस भी समझ लो, यदि किसी वजह से सेविंग कम है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो इसका मतलब लोगों के पास पैसा ज़्यादा जाएगा, पैसा जाएगा डिमांड ज़्यादा करेंगे, डिमांड ज़्यादा करेंगे तो आपके स्टॉक में जो गोडाउन्स में रखी हुई चीज़ें हैं वो भी आपको निकालनी पड़ेंगी। तो उस केस में इन्वेंट्री जो आपकी इन्वेंट्री है वो माइनस हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसलिए वो इसके साथ उसके अंदर से कम होगी तो सेविंग के बराबर होगी। इन्वेस्टमेंट इससे कम होकर जो है सेविंग के बराबर हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये इक्वेलिटी हमेशा बनी रहेगी अकॉर्डिंग टू केन्स।